नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं चाहे उतना ही भ्रष्टाचार के ऊपर कम है। चाहे सीसी रोड हो, नाली निर्माण हो या फिर स्टॉप डैम निर्माण को लेकर हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला नगरपालिका क्षेत्र के विवेकानंद वार्ड स्थित माचना एनिकेट का सामने आया, जहां पर 67 लाख की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। यह कार्य कुछ ही महीने में नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया गया था और ठेकेदार एवं इंजीनियर नरेंद्र वागदरे की मिलीभगत से लीपापोती करके यह स्टॉप डैम 3 से 4 माह में ही कंप्लीट कर दिया गया। जब यह स्टॉप डैम बन रहा था तब वार्ड पार्षद द्वारा मौके पर अनेकों बार जाकर ठेकेदार एवं इंजीनियर को चेताया भी गया था कि यहाँ पर जो भी कार्य किया जा रहा है वह गुणवत्ताहीन हो, परंतु वार्ड पार्षद की न तो ठेकेदार ने सुनी और न ही इंजीनियर नगेंद्र वाघेड़े ने। जब इस घटिया निर्माण कार्य की जानकारी मीडिया कर्मियों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और देखा कि कार्य बिल्कुल ही गुणवत्ताहीन है और तब मीडिया कर्मियों द्वारा इंजीनियर नगेंद्र वागड़े ने कई बार संपर्क भी कोशिश कर दी, लेकिन समय न होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से भागते भी नजर आए। इस पूरे मामले में आखिर परिणाम यह हुआ कि 67 लाख रुपए की लागत से बना डैम ठेकेदार और इंजीनियर नगेंद्र वागदरे के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पहले ही बरसात झेल नहीं पाया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में इंजीनियर वागदरे की मुख्य भूमिका भी है। इसलिए नगरपालिका के अधिकारी दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और शासन के पैसों की भी बंदरबाट लगी जा रही है। मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ भैया कि वो जो ठेकेदार है उसको पहले भी हमने बोला था कि काम अच्छा करना, क्योंकि ये जिंदगी भर का काम है स्टॉप डैम का और उसमें पानी रुकेगा तो कम से कम फ़ायदा होगा वार्ड वासियों को। अब उसको इतनी बार बोलने के बाद हम जाके निरीक्षण भी करके आए हैं उस चीज़ को, उन्होंने अच्छे से मतलब उस कार्य को किया नहीं है, ये उनकी गलती है। घटिया निर्माण हुआ, सीमेंट अच्छा नहीं लगाया, बाकी मटेरियल अच्छा नहीं लगाया है उन्होंने। भी क्या है, वो जो माचना निकट पर जो स्टॉप डैम बनाया था तो बहुत तेज बारिश में क्या हुआ, अधिक वाटर प्रेशर से उसने अपनी जो जगह प्रथम दृष्टया छोड़ दी है। एक्चुअल में क्या है, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जो रीइंफोर्समेंट था उससे अटैच नहीं था, तो उसने अपनी थोड़ी जगह छोड़ दी है। तो उसको अब ठेकेदार को फिर बोलना है कि उसको फिर से अब बारिश के बाद उसको ठीक करेगा, उसको फिर से, क्योंकि उसका भुगतान पूरा तरह से किया नहीं है। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बैतूल से मुकेश गायकवाड़ जी भी मौजूद हैं। मुकेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूं। आखिर क्या कुछ मामला है, ये नगरपालिका के आला अधिकारी भी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? पुल निर्माण में इतना बड़ा घोटाला क्यों सामने आया है? नमस्कार सुरभि जी, ये जो जैसे मैं यहाँ पे भी मौके पर आया हूँ, यहाँ क्या है, जो नगरपालिका है हमारी बैतूल नगरपालिका, इसके आए दिन नए नए किस्से सुनने में आते हैं, देखने में भी आते हैं। और जितनी अंधेरगर्दी बैतूल नगरपालिका में है, इतनी तो मध्य प्रदेश में किसी नगरपालिका में इतनी अंधेरगर्दी नहीं है। ये तो एक छोटा सा एक नमूना है जो हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो 62 लाख का जो स्टॉप डैम बहा है, इससे बड़ी और भी जो है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बड़ा पानी का प्रोजेक्ट रहा है जो ताप्ती बैराज है। तो ताप्ती बैराज भी ऐसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और आज भी हम लोग पे इतना पैसा खर्च होकर, जनता का इतना पैसा खर्च हुआ, पर उसका आज भी फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब जनप्रतिनिधि भी क्या है, केवल ऐसे सब चीजों पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, है ना। अगर अनदेखा करते हैं तो इनकी मनोपल्ली चलते रहती है। जी, जैसे कि आप उस जगह पर मौजूद है तो वहाँ रहवासियों से भी आपने बातचीत की होगी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पानी वगैरह से कोई परेशानी हो रही है उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और ये जो बना स्टॉप डैम, ये क्या है, जिले के पूरे वार्डों में पानी सप्लाई के लिए रहता है, ये इकट्ठा होता है। तो अभी क्या हुआ कि एक दिन के भीतर यहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है, तो आने वाले जो जल संकट जो गहराएगा जी, वो कहीं ना कहीं पूरे शहर के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा।
आखिर ये भ्रष्टाचार के पीछे के किसका हाथ है, कौन है इसमें? इंजीनियर और ठेकेदार के अलावा क्या कोई बड़ा अधिकारी भी इसमें शामिल है? देखिए क्या होता है, ये जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है कि जो अधिकारी है, अब कुछ जैसा तकनीकी एजेंसी जो इंजीनियर है, ये सब लोग जो एस्टीमेट बनाते हैं, अगर ये एस्टीमेट अगर उनने किसी का बनाया है तो वो उसी अगर मापदंड से बने जी। तो ऐसी कोई भी चीजें नहीं आ पाएगी। बाकी होता क्या है, जो ठेकेदार है एस्टीमेट तो बनता है, जो एस्टीमेट रहता है मापदंडों के हिसाब से, बाकी उससे भी कम रेटों में, मतलब 24% बिलों में काम ले लेते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि और भी जो अधिकारी है, नगर पालिका में अधिकांश कमीशन खोरी का मामला रहता है जी। तो कमीशन खोरी में भी जो सूत्रों की माने तो 18% तक के कमीशन चले जाता है। तो अब ये बताइए कि अगर इतना कमीशन है, इतना भ्रष्टाचार है, तो फिर ये कैसे एक आप अच्छी गुणवत्ता की बात करें, कैसा आप लोगों को एक अच्छी चीज दे पाएंगे? जी। 67 लाख के रुपए की लागत से ये डैम बनाया गया है, इसमें क्या कुछ घोटाला सामने आया है? कितने लाख का करीब ये बना होगा डैम? मुश्किल से अगर इसको बात कीजिए तो मुश्किल से 12-15 लाख से ज्यादा नहीं होगा। जो यहाँ की जो स्थिति दिखती है जी। क्या है, सारा काम कंक्रीट का है, तो कंक्रीट में भी उतनी तकनीक, मतलब जो कंक्रीट अच्छा नहीं है, जो सामग्री लगाई है वो घटिया किस्म की लगाई है ना। और जो और भी जो चीजें हैं इसमें, पत्थर बोल्डर जो लगाए हैं, ये जो कि तकनीकी होना नहीं चाहिए जी। यहाँ पर रहवासियों से अगर आप बात करें तो रहवासी कभी एक्शन क्यों नहीं लेते इन चीजों को लेकर? अब इनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो ठेकेदार को नहीं बचाएंगे जी, तो अगर ठेकेदार को फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ के लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? हाँ बिल्कुल, स्थानीय जो प्रशासन है उसके तो अधिकारी, कुछ आला अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की है, सुपरविजन करने की है, अगर वो समय समय पर अगर सुपरविजन जिम्मेदारी से अगर करते जी। तकनीकी दिशा निर्देश देते, गाइडेंस करते, तो ये सारी परेशानियां कैसे आती? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि पार्षद लगातार जो है निरीक्षण कर रहा था जब डैम निर्माण हो रहा था, तो फिर ये घोटाला कैसे हुआ है? पार्षद भी शामिल है इसमें? जैसे इसमें क्या है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी शिकायत की है, उनने भी आवाज उठाई है, बाकी उनके भी आवाज को दबा दिया गया है। तो कौन है इसके पीछे, आवाज दबाने के पीछे कौन शामिल है? देखिए, ठेकेदार है और इंजीनियर है, इनके नाम भी सामने हैं, नाम सीधे सीधे तौर पर सामने है। ठेकेदार भी है और क्या है, इंजीनियर जो तकनीकी अमले है, दोनों ही है इसमें, जो दोषी दोनों है। कायदे से इनके ऊपर तो FIR होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शासकीय राशि का दुरुपयोग हुआ है जी। और जिम्मेदारी जो इनकी बनती है, जो तकनीकी अमले की जो बनती है, इनके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं जनता का पैसा है और ये पानी की तरफ आ जा रहा है। तो अब पूरे जो मामला है ये भ्रष्टाचार की भेंट कर चुका है। देखिए, लोग वहाँ सुविधा से वंचित है और लोगों की माने तो कहीं ना कहीं उन्हें पानी की जरूरत तो पड़ेगी, तो लोग इस पे एक्शन नहीं ले रहे, लोग ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ पर जो आपने पार्षद समस्या होती है, हाँ, आपने पार्षद का जिक्र किया कि पार्षद लगातार निरीक्षण कर रही थी वहां पर जाकर, तो फिर ये भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ा? क्योंकि नाम देखिए, साफ तौर पर ठेकेदार का नाम हो, इंजीनियर का नाम हो, दोनों का नाम ही क्लियर है, उसके बाद भी FIR नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, ये यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है ना, अब क्या है, कुछ जो इसमें जो स्थानीय पार्टियों के जो नेता है, इनका भी संरक्षण होता है। चलिए, अब OP भदौरिया जो बैतूल के CMO हैं, उनसे बात कर लेते हैं। OP जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये क्या कुछ मामला है, ये डैम में इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है? हमारे संवाददाता का कहना है कि 10 से 15 लाख की लागत से डैम का निर्माण किया गया है और 67 लाख की इसमें जो राशि है वो स्वीकृत हुई थी, क्या कुछ मामला है? अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया है जी। तो जो संबंधित ठेकेदार हैं और जो इंजीनियर हैं उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और उनका पक्ष जानने के बाद ही इसमें आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। तो ये नाम तो इनके क्लियर है, उसके बाद भी इन पे FIR क्यों नहीं हो रही है? अब किसी भी प्रक्रिया में जो है पहले हमें जवाब लेना होगा, उनका पक्ष जानना होगा, इसके बाद में हम इस पे निश्चित तौर पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे।
इतना बड़ा मामला है, तुरंत ही एक्शन होना चाहिए, इसमें क्यों समय लग रहा है? क्योंकि 67 लाख की लागत से एक डैम बना है, वो 10 से 15 लाख की लागत से नजर आ रहा है कि इतने कम रुपयों में ये बनाया गया। बाकी पैसे जाहिर सी बात है कि ठेकेदार और इंजीनियर की जेब में गए हुए हैं, फिर भी इन पे कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लग रहा है? इसके पीछे ये कि जो इंजीनियर हैं वो अभी छुट्टी पर हैं जी, और उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, और जो ठेकेदार हैं उनको भी आज नोटिस जारी किया जा रहा है। तो आज मतलब ही आप मामला संज्ञान मानते में हैं कि आज कहीं ना कहीं ये जो डैम है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है? अब इस पे एक जांच दल भी गठित कर रहे हैं। जी। GWRD जो है उनके नेतृत्व में एक जांच दल का गठन भी कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आ जाएगी और नोटिस के जवाब आ जाएंगे, इसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पाए जाते हैं ठेकेदार और निश्चित कार्रवाई की इंजीनियर जाएगी। तो किस निश्चित तरह की कार्रवाई। कार्रवाई होगी इन पे? जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके पीछे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि और किन का हाथ शामिल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिला से अधिकारी वगैरह जो है, क्या वो भी इसमें शामिल है? ये अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा जी, कि इसमें किसकी गलती है और इसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से हुआ है। अभी पूरी तरह से उसकी फिजिकल रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास, केवल सोशल मीडिया से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जी। उसी के आधार पर हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया ओपी जी। तो बात कर लेते हैं संवाददाता से। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आप रहवासियों से जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मुकेश जी। अब देखिए, ये तो अब ये अगर अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं है जी, ये बड़ी बात है कि अगर ये शहर से नजदीक का मामला है और शहर से नगर पालिका का जो संबंधी जुड़ा है और पेयजल से जुड़ा हुआ मामला है जी, अगर अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे तो ये बड़ी विडम्बना है, मतलब शहर वालों के लिए कि इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा उस पे। क्योंकि ओपी जी ने ऐसा बताया है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें समय लग रहा है क्योंकि इंजीनियर छुट्टी पर गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी जी, नहीं, ये तो पल्ला झाड़ने वाला सब जो है कि ये तो इनका रहता है कि जो भी मामला अगर आता है तो बस आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कार्रवाई कर देखा जाएगा। बाकी ये चीजें क्या है, तो जो जिम्मेदार है जी, अगर ये शुरू से अगर जो जमीनी हकीकत जो है अगर उसको मॉनिटरिंग करते, तकनीकी दिशा निर्देश देते तो ये लापरवाही इतनी बड़े भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमने बताया, एक बैतूल के डैम में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। पहले ही बरसात में डैम जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में इंजीनियर बागड़े की मुख्य भूमिका भी है। इसलिए नगर पालिका के अधिकारी दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और शासन के पैसों की भी बंदरबाट नजर आ रही है। अब देखना है कि इस भारी भ्रष्टाचार के मामले में नगर पालिका के आला अधिकारी जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करते। हो सकता है कि यह मामला नए पदस्थ हुए सीएमओ नगर पालिका के संज्ञान में नहीं है। फिलहाल इस भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया कर्मी शीघ्र ही सामान्य प्रशासन भोपाल एवं उच्च अधिकारियों से संपर्क भी करेंगे और इस मामले की शिकायत भी करेंगे। मीडिया कर्मियों द्वारा इंजीनियर मुकेश चंद अग्रवाल को स्टाफ डैम के संबंध में भी बताया जा चुका है। उनका कहना है कि वह शीघ्र ही पूरे मामले को लेकर ठेकेदार एवं नगेंद्र वानखेड़े से चर्चा करेंगे और अग्रिम कार्यवाही भी की जाएगी। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।